जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं नाथूराम गोडसे के बारे में, जिन्हें गांधी जी का हत्यारा भी कहा जाता है। तो वहीं पर भारत में कुछ लोग नाथूराम गोडसे को चाहते भी हैं तो विरोध भी करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को बारामती, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। गांधी जी की हत्या के जिम्मेदार नाथूराम का व्यक्तित्व हमेशा ही भारत में राजनीति में चर्चा में बना रहता है। गोडसे के माता पिता के पहले 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे और उनकी एक बहन बची थी। इसलिए गोडसे के माता पिता ने सोचा कि शायद कोई श्राप है जिसके कारण उनके घर में लड़के जिंदा नहीं रहते हैं। इस श्राप को दूर करने के लिए उन्होंने अपने अगले बालक अर्थात नाथूराम गोडसे को कुछ सालों तक लड़की की तरह पाला और उनकी नाक में नथ पहना दी थी ताकि उस श्राप को रोका जा सके। और तब तक उनको एक और बालक नहीं हो गया तब उनकी नथ नहीं उतारी गई थी। इसी नथ के कारण उनका नाम नाथूराम पड़ गया था। आइए अब हम उनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। गोडसे ने अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से की और बाद में इंग्लिश माध्यम में पढ़ने के लिए पुणे चले गए थे। गोडसे पढ़ने में होशियार नहीं थे और मैट्रिक परीक्षा में फेल हो गए थे, जो उस समय निचले क्रम की सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य योग्यता थी। स्कूल के दिनों में नाथूराम गोडसे गांधी के बहुत प्रशंसक थे और उनके असहयोग आंदोलन से भी प्रभावित थे। आइए इनकी राजनीतिक करियर को देखते हैं। नाथूराम गोडसे का व्यक्तित्व उस समय बदल गया जब गोडसे 19 साल की उम्र में 1929 को दामोदर सावरकर के संपर्क में आए थे और उन्होंने सन 1932 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसी के साथ साथ वे हिंदू महासभा के सदस्य भी थे। जनवरी 2020 में कारवां मैगजीन में छापी गई थी कि गोडसे अंत तक आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य थे। हालांकि ऐसी कुछ खबरें भी हैं कि गांधी जी की हत्या के पहले गोडसे ने आरएसएस छोड़ दी थी। आइए अब हम जानेंगे कि राजनीति के गलियारे में गोडसे गांधी जी के हत्यारे के रूप में किस तरह से छाए रहते हैं। गांधी जी की हत्या में गोडसे, नारायण आप्टे सहित 6 अन्य लोगों का हाथ था। कोर्ट में राइफल स्पीच के दौरान गोडसे ने कहा, गांधी जी की हत्या के पीछे कई कारण हैं, लेकिन इनमें से मुख्य कारण है: पहला, भारत के मुसलमानों की राजनीतिक जरूरतों को पूरा करना। दूसरा, गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा हिंदी प्लस उर्दू को देश की नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। गोडसे इसके सख्त खिलाफ थे। और यह तीसरा और सबसे अहम कारण गांधी जी का मुसलमानों के प्रति प्यार। गोडसे ने कहा कि गांधी जी के मुसलमानों को अधिकार दिलाने के लिए कई बार अनशन किए, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को अधिकार दिलाने के लिए कभी अनशन नहीं किया। आइए अब हम जानते हैं कि नाथूराम गोडसे की मृत्यु कैसे हुई। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को 3 गोली मारने के बाद गोडसे अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि घटना के तुरंत बाद भीड़ ने गोडसे को काफी पीटा था। गोडसे पर पंजाब हाई कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि गांधी जी के 2 पुत्रों मनीलाल गांधी और रामदास गांधी ने गोडसे की सजा को कम करने के लिए निवेदन भी किया था, लेकिन पंडित नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसे नामंजूर कर दिया था। अतः गोडसे और उनके साथियों को अम्बाला जेल में 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। तो यह थी गोडसे जी के जीवनी की एक झलक। उम्मीद है आपको गोडसे के बारे में नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।